हर साल गर्म मौसम आता है तो चोलिस्तान की रेत पर अलमिए तड़पने लगते हैं। ये कोई आज का किस्सा नहीं, ये हर मौसम का नुआ है। पहले तो ये कहकर धोखा दिया जा सकता था कि सहरा है और सहरा में गर्मियों के मसाइल ऐसे ही होते हैं, लेकिन अब जो कुछ इसराइल ने सहराए नकब के साथ किया है उसके बाद हमारे पास रोही की इस तबाही का क्या जवाब बाकी रह जाता है। इसराइल के पास तो पानी ना होने के बराबर है। 3 लिक्विड शॉर्टेज वाली बात किसी को याद हो तो उसमें से एक पानी ही था। इसराइल के पास काबिल काश्त ज़मीन सिर्फ 20% थी। इसराइल के कुल रकबे का 2/3 तो सिर्फ एक सहरा यानी सहराए नकब पर मुश्तमिल है, और इस इसराइल में ये वाहिद सहरा नहीं। यहूदियों साजिश की तो हमें खूब खबर होती है, लेकिन क्या हम ये भी जानना चाहेंगे इसराइल ने इस सहरा के साथ क्या किया। उसने सहरा में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम मुतारिफ कराया। ये दुनिया के लिए एक नया तजर्बा था, लेकिन इसराइल अब उससे भी आगे जा चुका है और अब वो आई ड्रॉप इरिगेशन सिस्टम पर काम कर रहा है। इसके जरिए किसी भी पौधे और दरख्त की जड़ को सिर्फ उतने कतरे पानी पहुंचाया जाता है जितनी उसको ज़रूरत होती है। जैसे आप आंख में कतरे डालते हैं, वैसे ही वो पौधों की जड़ में कतरे डालते हैं, और ये सारा काम कंप्यूटर से मुंसलिक है। वो खुद ही फैसला करता है किस पौधे को कितने कतरों की ज़रूरत है। एक इस्राएली किसान का इंटरव्यू पढ़ रहा था। उसका कहना है कि ये सब बहुत आसान है। मैं अपने घर के कमरे में बैठकर कंप्यूटर के ज़रिए अपना खेत सैराब कर लेता हूँ। इस सहराए नक़्ब में इसराइल ने सब्जियां उगाई और फल भी। आलू टमाटर से लेकर जैतून और आम तक उगाए। इसराइल अपने इस सहरा से किन्नू भी हासिल कर रहा है। हालत ये है कि नकब नाम का ये सहरा यूरोप भर को सब्जियां और फल बेच रहा है। इस सहरा को यूरोप की वेजिटेबल बास्केट कहा जाता है। इसराइल के पास पानी बहुत कम है, जो है इसका ज़्यादातर हिस्सा खारा है। इसराइल की हिब्रो यूनिवर्सिटी ने किसानों के साथ मिलकर तजर्बात किए। टारगेट 2 थे। पहला ये कि खारे पानी को ट्रीट करके ज़राई इस्तेमाल में लाने की बजाय कुछ ऐसा किया जाए कि खारे पानी से हम आंग कर दिया जाए ज़राअत को। जब ये मंसूबा कामयाब हुआ तो दूसरा टारगेट ये रखा गया कि कुछ ऐसा किया जाए कि ये खारा पानी सब्जी और फल के जायके को भी बढ़ा दे। दोनों तजर्बात कामयाब हुए और आज इसराइली किसान यूरोप की मंडी में फ़ख्र से कहता है कि मेरी ज़राई पैदावार में ज़्यादा जायका मेरे खारे पानी की वजह से है। हमारी किसी यूनिवर्सिटी में ढंग की कोई तहकीक हुई हो तो बता दीजिए। हमारी ज़राई यूनिवर्सिटी ने MBA और LLB और हत्ता के सहाफ़त पढ़ाना शुरू कर दी, और हमारी जामियात रंग परंगे इनकलाबियों का अखाड़ा बन गई। उस वक्त भी जब मैं ये सतूर लिख रहा हूँ, दारुल हुकूमत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में तालाबंदी है। आप बाजार में काटन का सूट खरीदने जाएं, दुकानदार फख्र से बताएगा कि ये इजिप्शियन काटन है और 4 गुना महंगी है। इधर आलम यह है कि इसराइल ने सहराए नक़ब में ऐसी नफीस काटन पैदा की है कि इजिप्शियन काटन का शहर तोड़ दिया है। मिस्र ही नहीं, इसराइल की सहराई काटन ने कैलिफोर्निया और एरिज़ोना की मार्केट को भी उधेड़ दिया है। सहरा से हासिल करदा पैदावार की कहानी भी सुन लीजिए। सहरा के 1 एकड़ से 80 टन पैदावार हासिल की जा रही है। आप ज़रा अपना हिसाब किताब कर लीजिए कि 1 एकड़ से पाकिस्तान की ज़रखेज़ तरीन इलाकों में कितनी सब्ज़ी और कितनी फसल उठाई जा सकती है, जहाँ ज़मीन भी बारानी और सहराई नहीं है और पानी भी इसराइल से कई गुना ज़्यादा है। इसराइल ने सहरा में आड़ू लगाए और ऐसा कामयाब तजर्बा किया कि 1 एकड़ में 4000 दरख्त लगा रहा है। ज़रा जाइए और सरगोदा जैसी ज़राई ज़मीन में जाकर देखिए 1 एकड़ में किन्नू के कितने पौधे होते हैं या पोठवार में आड़ू के कितने पौधे होते हैं। यही नहीं, बल्कि हैरान कुन बात यह है कि इस सहराई आड़ू के एक दरख्त पर इतना फल आता है जितना किसी भी बेहतरीन ज़राई ज़मीन में आड़ू के 160 आम दरख्तों पर आता है। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और हमें बताया जाता है कि फ़लाँ हुक्मरान साहब रूस से सस्ती गंदम खरीद रहे थे। इधर इसराइल है जिसने फ़ी एकड़ आलमी औसत से 35% ज़्यादा गंदम अपने सहरा में पैदा करके दिखाई है। हम एक ज़राई मुल्क हैं और गंदम और चीनी तक बाहर से खरीदते हैं, और इसराइल जिसका 60% से ज़्यादा सहरा पर मुश्तमिल है अपनी ज़राअत की पैदावार का 50% बैरून मुल्क फ़रोख्त कर रहा है। हमारे लोग चोलिस्तान से हिजरत करने पर मजबूर हैं। इनके मवेशी मर रहे हैं
और इसराइल ने 4.5 लाख यहूदी सहराए नक़ब में आबाद किए हैं और इनका ज़रिया मुआश ज़राअत है। इसराइल में 355 दिन सूरज होता है, जबकि पाकिस्तान में मानसून आता है तो सैलाब आ जाता है, लेकिन उसके बावजूद हम पानी ज़ख़ीरा नहीं कर पाते। भारत सिंध तास मुआहदा पामाल कर दे तो हम किशन गंगा केस पर असरार तरीके से हार जाते हैं। अफ़गानिस्तान के लिए हम अपना मुआशरा बर्बाद करवा लेते हैं, लेकिन जब भारत वादी पेशावर और वादी नौशहरा को बंजर करने के लिए अफ़गानिस्तान में दरियाए काबुल पर डैम को फंड करता है तो हमें मालूम होता है हमने तो आज तक अफ़गानिस्तान से पानी की तकसीम का कोई मुआहदा ही नहीं कर रखा।